बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका बेस जानेंगे जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारे फार्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये बोर्ड से पहले एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर इसको देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है एक्चुअली दो साइड का रेशियो होता है एंगल के साथ, जो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को आइडेंटिफाई करने में कि किसको परपेंडिकुलर समझें, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है। तो वो देखिए फिगर में, पहले उसको क्लियर करते हैं आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी, तीन वर्टेक्स है, तीन साइड है और तीन इसमें एंगल है। इस ट्रायंगल में तीन साइड, किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होता है, तीन एंगल होता है, तीन वर्टेक्स होता है। तो वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके 180 होता है। ठीक है, तो एक ही एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल बी इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड क्या है बच्चे? ए सी। जो AC होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। क्लियर है? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा बच्चे? हाइपोटेनस होगा। अब रही बात परपेंडिकुलर किसको माने, बेस किसको माने। तो मेरे पास अभी दो एंगल और बचा हुआ है, एक एंगल C और एक एंगल A। क्वेश्चन में जिस एंगल के बारे में बात करेगा, जिस एंगल के बारे में डिस्कस किया जाएगा, पूछा जाएगा, उस एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा, सामने वाला साइड, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहां पर मेरे पास एंगल A है और एंगल C है। अगर एंगल C का क्वेश्चन में मेजरमेंट दिया हुआ थीटा डिग्री, अल्फा डिग्री, बीटा डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, कुछ भी दिया हुआ है, तो उस एंगल के जस्ट सामने जो साइड होता है बच्चों, इस एंगल के सामने साइड कौन है? AB है। और ये AB क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? क्लियर है? एकदम आसान है, सिंपल है। इस एंगल के बारे में बात करेगा तो इसके सामने वाला साइड AB परपेंडिकुलर होगा। अगर A एंगल के बारे में बात किया जाएगा तो A के सामने BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिपेंड्स अपॉन द एंगल अबाउट विच इज डिस्कस और आस्किंग इन द क्वेश्चन। क्लियर? अब आगे देखिए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बच गया एक साइड, ये क्या हो गया? बेस हो गया। ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा जिस तरह से हमसे समझाया। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब इसी साइड और एंगल में रिलेशन बताता है ट्रिगोनोमेट्री, जिसके लिए हमको 6 रेशियो जानना है बच्चे। सबसे पहला रेशियो जो जानना है वो जानना है आपको sin ऑफ द एंगल। किस एंगल? एंगल यहाँ थीटा डिग्री है। आप अल्फा डिग्री, बीटा डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री कुछ भी दिया रहे, यहाँ पर थीटा डिग्री तो थीटा लेंगे। आप अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, 1 डिग्री ले सकते हैं, 10 डिग्री, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उस एंगल के बारे में यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। साइन थीटा डिग्री दिया हुआ तो थीटा लिया। तो साइन थीटा डिग्री किस दो साइड का रेशियो बताता है? साइन थीटा डिग्री बताता है बच्चे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। थीटा डिग्री जो बताता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बताता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बनाता है कौन? साइन थीटा डिग्री। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है बेटा? थीटा के सामने वाला AB। यहाँ पर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? AB है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB। हाइपोटेनस कौन है बेटा? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या है? AC। क्लियर? समझ में आया? परपेंडिकुलर जिस एंगल के बारे में बात थीटा डिग्री के बारे में, तो इसके सामने वाला साइड AB, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस की बात 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट सामने साइड AC, ये AC हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया किसी को? नेक्स्ट है बच्चे
कॉस थीटा डिग्री। तो कॉस थीटा डिग्री होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब इसमें बेस देखिए लिखा हुआ बेस है, बेस बाय हाइपोटेनस, ये होता है रेशियो कॉस। अब यहां पर इस फिगर में बेस का नाम क्या है, बेस किस साइड को दिखाई देगी, ये बेस है बच्चे। बेस क्या है, ए बी सी। बेस क्या है बेटा, बी सी। बी सी क्या है, बेस है, तो बी सी यहां पर बेस लिख देंगे। क्लियर। हाइपोटेनस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है वही हाइपोटेनस है, क्या है नाम है बच्चे, ए सी। क्लियर है। नेक्स्ट है tan थीटा डिग्री। तो tan थीटा डिग्री रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, तो हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है परपेंडिकुलर। तो यहां पर परपेंडिकुलर की जगह पर ए बी लिख देंगे। बेस क्या है बच्चे, बी सी बेस है, तो बी सी लिख देंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट है, ये 3 रेशियो हुआ, 3 रेशियो और है। तो 4th रेशियो है साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा। साइन होता क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसे कहते हैं कॉसेक। वो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, कॉसेक। जो डिग्री है थीटा डिग्री, ये क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब हाइपोटेनस देखिए क्या है, ए सी। ए सी क्या है बच्चे, हाइपोटेनस है, तो यहां पर हाइपोटेनस ए सी लिख देंगे। क्लियर। पाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो ए बी लिख देंगे। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, वो होता है सेक, सेक थीटा डिग्री। सेक थीटा डिग्री कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बेस होगा। देखिए हाइपोटेनस बाय बेस होगा, उसका जस्ट रेसिप्रोकल। तो हाइपोटेनस क्या है मेरा फिगर में देखिए, हाइपोटेनस यहां पर AC हाइपोटेनस है, तो हम लिख देंगे हाइपोटेनस की जगह पर AC। बेस क्या है, तो BC मेरा बेस है, तो बेस BC लिख देंगे। क्लियर है, एकदम आसान, फिगर देखकर कर लेना, मेन तो आइडेंटिफाई पहले कर चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट होता है। कॉट हमेशा tan का रेसिप्रोकल होता है। तो जो 6 नंबर का रेशियो क्या है, tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री, बीटा डिग्री है तो बीटा डिग्री, अल्फा डिग्री, डिग्री तो चेंज हो सकता है, एंगल का मेजरमेंट चेंज हो सकता है। तो यहां क्या है बेटा, tan परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां क्या लिखेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब बेस क्या है, यहां पर बेस BC है बच्चे, तो BC रख देंगे। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, AB है, तो AB रख देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए 6 रेशियो है, एक पहला साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दूसरा कॉस बेस बाय हाइपोटेनस, तीसरा tan परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, वो क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर, होप समझ में आया आपको। थैंक यू। अब बच्चों ट्रियो का जो हम बेस बताएं उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है। आंसर सब ले आते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको मार्क्स नहीं मिलता है क्योंकि उनको प्रोसेस नहीं आता है।
जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द अदर टी रेशियो, देन फाइंड द अदर टी रेशियो। 6 रेशियो हमने पढ़ा है, वो सारे रेशियो निकालना है इसकी मदद से। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, व्हाट इज गिवन, यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट 3/4। और हमने क्या पढ़ा है बच्चे, हमने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं परपेंडिकुलर 3 है, वो रेशियो है, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, उसको आपको मानना होगा। लेकिन ये तो जानते हैं कि ये इस दो साइड का रेशियो, परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो, तो हम उसको लिख लेंगे, लेट दी परपेंडिकुलर बी 3k, के मान लीजिए, x मान लीजिए, सेम चीज से ऊपर और नीचे सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसी भी सेम वेरिएबल से। k से हमने किया, आप x से कीजिए, m से कीजिए, n से कीजिए, करना होगा। परपेंडिकुलर भी 3k और बाई क्या होता है बेस, हम लोग पढ़ते क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर मैंने मान लिया 3k एंड बेस बेस की जगह क्या है बच्चे, देखो 4 है, तो 4 की ये मानना है जिस फॉर्म में जिस कोई भी एक रेशियो का दिया होगा, वो रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा कोई ना कोई एक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, साथ में वेरिएबल लगाएंगे, ठीक। और परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस पता है, एक और साइड जो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का, वो नहीं पता है, वो क्या है बच्चे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस पता करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, जो हमने माना है ये राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है, ये तो पता है आपको, पहले ही बता चुके हैं। ये 90 डिग्री है, ये क्या है बच्चे, हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, थीटा आप इसको भी मान सकते थे, क्वेश्चन में थीटा दिया, थीटा किसको मानना वो आप पर डिसाइड करते हैं, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, जैसे थीटा चेंज कीजिएगा आप परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। हमने थीटा इसको माना तो इसके जस्ट अपोजिट ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चों, 3k दिया हुआ, क्लियर है। उसके बाद बेस जो बच जाएगा वो बेस है, बेस का वैल्यू क्या दिया हुआ, 4k दिया हुआ, इसका नाम दे देते हैं ABC। दो साइड राइट एंगल ट्रायंगल का पता है, तीसरा साइड पता करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड में रिश्ता बताता है एक थ्योरम जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कौन, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हमें रिलेशन देता है, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड में रिश्ता बताता है, वही लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये रिलेशन कौन बताता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम बताता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ क्या है, AC है जो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम AC रख देंगे, AC का स्क्वायर। देख लीजिए 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस AC है, AC रख दिया, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, देख लीजिए थीटा के सामने AB इज व्हाट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। तो बेस क्या है, बेस BC, बेस क्यों,
क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। तो बेस कौन है बच्चे? बी सी का स्क्वायर। हो समझ में आया आपको? आगे AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो AC हम रहने देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB क्या है बच्चों? 3K। 3K का स्क्वायर प्लस BC 4K स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया। हमको AC चाहिए, तो अभी AC का स्क्वायर है, बाद में स्क्वायर उस साइड भेज देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9। K का स्क्वायर बच्चों K स्क्वायर होता है। क्लियर? प्लस, समझ में आया? नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16 होता है। K का स्क्वायर K होता है। अब देखिए 9K स्क्वायर 16K स्क्वायर लाइक टर्म है, लाइक टर्म के बीच में एडिशन होता है, तो ऐड कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, दोनों ऐड करेंगे तो 25K स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अब हमें AC का स्क्वायर नहीं, हमको AC चाहिए, तो स्क्वायर हम इस साइड भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा? AC इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 25K स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि AC लेंथ है, डिस्टेंस है, तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम ये पॉजिटिव लेंगे। इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस होगा, लेकिन हमको वैल्यू क्या लेना है? पॉजिटिव, क्योंकि ये डिस्टेंस है, लेंथ है ना, पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव लेंगे हम। AC इज इक्वल्स टू प्लस 25 का रूट, 25 किसका रूट है? 5 का, 5। K स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1/2 1 हो जाएगा बच्चे। तो K पे पावर 1 दैट मीन्स K, स्क्वायर है रूट कैंसिल भी होता है, तो क्या आ गया? 5K आ गया AC का वैल्यू। तो AC हमको जो हमें फाइंड करना था वो क्या आ गया बच्चे? 5K आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अदर T रेशियो निकालने के लिए। तो अदर T रेशियो निकालने के लिए है ना, हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो AC मेरा 5K आ गया बच्चों। अब हमें चाहिए अदर T रेशियो, तो सब tan तो निकल चुका है। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? देख लो, cot थीटा। तो cot थीटा होता है बेस बाई परपेंडी। तो AC इज इक्वल टू क्या आया बच्चा? 5K आ गया, ये हम निकाल चुके हैं। अब इसके सारे रेशियो निकालना है, तो tan तो हमें मालूम है साइन, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है बच्चे, ये होता है, ये हमें याद है, बता चुके हैं आपको। तो यहाँ फिगर में परपेंडिकुलर क्या है? देखिए थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर, उसका वैल्यू क्या है? यहाँ पर AB है, AB परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या है? AC, AC हाइपोटेनस। तो AB का वैल्यू बताइए, AB का वैल्यू क्या है? 3K। AC का वैल्यू देखिए, AC का वैल्यू निकाल चुके हैं 5K, तो 5K सिंपलेस्ट फॉर्म में, दोनों में ऊपर में जो कॉमन चीज है वो कट हो जाएगी, K से K कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो क्या आ गया? 3/5, 3/5 आ गया। एक रेशियो हमें निकल चुका, साइन। अब दूसरा, cos थीटा डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? ये आप लोग बताइए, क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो हम बेस, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चों, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है यहाँ पर? BC है, हाइपोटेनस क्या है? AC है। क्लियर है? अब आइए BC का वैल्यू पुट कीजिए,
देखिए BC का वैल्यू 4K, वेरी गुड। AC का वैल्यू बच्चों, AC का वैल्यू 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4/5। हो समझ में आया, क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट 10 तो हो चुका है, अब कॉट निकाल लेते हैं बच्चों, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर, ये लिख लिया बच्चे। अब बेस यहां है क्या, बेस है BC, BC लिखिए, वेरी गुड, क्लियर। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है वो देख लीजिए, परपेंडिकुलर AB है, AB, क्लियर। तो BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू 4K है, 4K रख दिया। परपेंडिकुलर AB, तो AB फिगर में देखिए बच्चे, AB क्या है 3K, 3K रख दिया। K से K कैंसिल, 4/3, ये कॉट हो गया, क्लियर। कितने रेशियो हुए, एक tan दिया हुआ था, एक साइन, एक कॉस, एक कॉट। अभी दो और है, वो कौन है, साइन का रेसिप्रोकल, याद होगा आपको। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल उल्टा, कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है, क्लियर। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस हम फिगर में देखेंगे क्या है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड हाइपोटेनस, वो क्या है AC बाय परपेंडिकुलर बच्चे। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने कौन है, AB। तो AC का वैल्यू क्या है, देखिए AC का वैल्यू 5K, 5K। AB का क्या वैल्यू है बच्चे, देखो AB का वैल्यू 3K, 3K। तो क्या आ जाएगा, K से K कैंसिल, 5/3, क्लियर। एक लास्ट जो कॉस का है रेसिप्रोकल, वो क्या है, सेक है। वो होता क्या है, हाइपोटेनस बाय बेस। क्या होता है बच्चों, कॉस होता है, कॉस का कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक। सेक थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू, सब जगह डिग्री होगा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस होता है बच्चे, क्लियर है, ठीक है। तो हाइपोटेनस हम देखेंगे फिगर में क्या है, देखिए फिगर में हाइपोटेनस AC है, AC लिखिए, बाय बेस, बेस क्या है BC, तो BC, क्लियर है। AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू 5K है। BC का वैल्यू क्या है, तो BC का वैल्यू बच्चों है 4K, 4K। K से K कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/4, क्लियर। जितने रेशियो थे 6 रेशियो थे, 6 रेशियो हमने निकाल लिया। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएगा और ये 3 से 4 मार्क्स का आता है बच्चों। इस तरह से लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट परपेंडिकुलर को 3 मान लेते हैं, बेस को मान लेते हैं 4, जो गलत प्रोसेस है। साथ में आपको के एक्स वाई कुछ भी लगाना होगा, जो सही प्रोसेस है। इस तरह से बनाइएगा, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और सबको फुल आउट ऑफ फुल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, थैंक यू।